आज मुझे मिला है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन फॉर कोडिंग इंटरव्यूज, दैट इज रोटेट एरे। ये एक लीड कोड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कोडिंग राउंड में पूछा जाता है कि आप किसी एरे, किसी एलिमेंट्स को कैसे रोटेट करोगे, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या लगता है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो हमको एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक लिस्ट है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मुझे के एलिमेंट दे रखा है, वो मुझे बताता है कि सर मुझे कितने एलिमेंट से शिफ्ट करना है। तो के की वैल्यू अभी मैं मान के चलता हूँ 1, मतलब मुझे हर एक डिजिट को एक से शिफ्ट करना है। करेक्ट, एक से राइट साइड शिफ्ट करना है। तो अगर हम देखें तो जब पहले 1 था तो हमने क्या किया था, उसको आगे की साइड शिफ्ट किया था। करेक्ट, तो मतलब ये जो 1 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह पे। ये 2 आगे पहुँच जाएगा, ये 3 उससे आगे पहुँच जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब इनिशियली जो 1 वाली प्लेस है वो खाली हो जाएगी, 2 की जगह 1 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया, एंड इट विल कीप मूविंग इट लाइक दिस। ठीक है, बट ये 7 कहाँ जाएगा, 7 बाहर तो नहीं जा सकता। तो हम 7 को क्या करेंगे, 7 को उठा के आगे की साइड ले आएंगे, फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा से सोचूं, सर मेरे पास एक और एरे था 1 2 3 4 5 6 7, और मेरे के की वैल्यू है अज्यूम करके 3। तो मुझे मूवमेंट्स करने के बाद, मतलब राइट साइड शिफ्ट करने के बाद ये डिजिट्स कैसे मिलेगी। तो अगर आप वापस से ध्यान दो तो सर ये जो 1 है अगर 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो मतलब यहाँ पहला, दूसरा और थर्ड, मतलब फोर्थ वैल्यू की जगह आ जाना चाहिए। तो मतलब हमने स्टार्टिंग की 3 वैल्यू को खाली छोड़ दिया। ठीक है, टोटल 7 ही थी हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 वाला कहाँ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे, 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। ये 5 अगर हम सर्कुलर मोशन पे जाए तो एक के की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई, एक यहाँ पे हुई, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, 3 रोटेशन के बाद। 6 कहाँ जाएगा, 7 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, 6 यहाँ पे आ जाना चाहिए। और 7 कहाँ पे आ जाएगा, 2 को छोड़ने के बाद तीसरे पे। तो हमारा नया एरे क्या जनरेट होना चाहिए, 5 6 7 1 2 3 4। बट इसको हम नॉर्मली ग्राफिकली तो समझ सकते हैं कि इसे रोटेट करना है, बट ये रोटेशन होगा कैसे, किस तरीके से होगा, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है, प्रोग्रामेटिक फॉर्मेट में अगर इसको समझा जाए, अ वेरी सिंपल अप्रोच जो आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास एलिमेंट्स था 1 2 3 4। ठीक है, मैंने के की वैल्यू बोली 1। ठीक है, के मतलब कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करने हैं। तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं तो मेरे पास n कितना है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो पोजीशन क्या होगी, 0 से लेके n-1। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, n-1। तो n की वैल्यू 4 है, तो लास्ट पोजीशन क्या होगी, 3। करेक्ट, थर्ड इंडेक्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मतलब सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं के की वैल्यू 1 बोल रहा हूँ तो मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, 1 का एलिमेंट 2 पे, 2 का 3 पे, एंड जो लास्ट वाला है मतलब n-1 है वो कहाँ चला जाएगा, n पे। करेक्ट, दिस पोजिशन विल बी n। n मतलब कोई भी एक्स वाई जेड पोजिशन। ठीक है, अब ये n क्या है इसको भी समझेंगे। अगर यही मान लो k की वैल्यू 2 होती तो n-1 की जगह ये कहाँ पहुंच जाता, n एंड n+1। तो पोजीशन क्या होती, n+1। यही वैल्यू k की वैल्यू 3 हो जाती तो लास्ट एलिमेंट जो n-1 पे है वो कहाँ पहुंच जाता, n, फिर n+1 और n+2। तो n+2 पोजीशन पे पहुंच जाता। क्लियर। अब अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का ट्राई करो तो ये काम कैसे कर रहा है। तो जब आपके एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो अगर आप सोचो आपने एक चीज़ पढ़ी है दैट इज कॉल्ड एज मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो अगर आप मान लो कोई भी नंबर ले रहे हो और उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपको 0 से 9 ही मिलेगा। करेक्ट, अगर आपने मान लो किसी भी नंबर को रिमाइंडर ले लिया 12, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 से 11 ही मिलेगा।
चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपने 49 एक नंबर ले लिया, अगर आप उसे 10 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 9 ही मिलेगा, कभी 10 नहीं मिल सकता। क्लियर? तो मतलब अगर आप किसी भी नंबर को ले रहे हो और अगर आप उसे n से डिवाइड कर रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से n-1 ही मिलेगी। तो n क्या हो गया, मेरा एलिमेंट। क्लियर? कुछ भी हो सकता है वो, फाइन। तो अगर आप सोचो सर मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6, और k की वैल्यू भी 6 हो जाती है, मतलब रोटेशन भी 6 हो जाते हैं। तो अगर आप सोचो सर मैं 6 रोटेशन करता तो मतलब पहला रोटेशन 1 के लिए, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, चौथा रोटेशन, पांचवा रोटेशन, मतलब 5 रोटेशन के बाद ये जो 1 है वो कहाँ मिलता हम लोगों को, इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ पे। करेक्ट? और 6th रोटेशन होते ही ये जो 1 है वापस से कहाँ चला जाता, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे। यस और नो? तो क्या, जब अगर मेरा रोटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है तो मुझे रोटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं अपने स्पेस को, अपने टाइम को कंज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? बट अगर यही नंबर ऑफ रोटेशन 7 होते, ठीक है, तो मतलब मुझे कितने रोटेशंस करने चाहिए थे, एग्जैक्टली एक ही रोटेशन करने चाहिए थे। कैसे? तो सर अगर 7 होते और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो रिमाइंडर क्या बचता, 1। तो मतलब रोटेशन मुझे कितने करने पड़ते, एक ही रोटेशन करना पड़ता। तो मतलब अगर ये 1 है तो ये रोटेट होके यहीं पे आ जाता 7 रोटेशन के बाद भी। ठीक है? तो मुझे वो पूरे के 6 घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर मान लो मेरे रोटेशन टोटल 10 है और 6 एलिमेंट है तो रोटेशन कितने होंगे, 4। वापस से वही दिमाग लगाएंगे हम लोग, पूरे के 6 के रोटेशन के बाद आप 1 तो यहीं पे आ जाता, उसके बाद वापस से आप क्या करते, 4 रोटेशन और लगाते। ठीक है? 6 हो चुका, तो 7 8 9 एंड 10। तो ये 1 कहाँ जाता, यहाँ पे इस पोजीशन पे। क्लियर? तो अगर हम सोचें सर मेरे इंडेक्स की वैल्यू, मेरे जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन कुछ स्पेसिफिकली ऐसी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो दिस इज आई। आई की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जे। आई की वैल्यू की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0, और के की वैल्यू क्या है, 3। तो मतलब अगर मैं आई मतलब इनिशियल वैल्यू में के को ऐड करके डिवाइड कर दूं एन से तो मुझे क्या मिल जाएगी, नई पोजीशन। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, अगर उसमें मैं 3 ऐड कर दूं और n मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो मतलब अगर मैं 0 एलिमेंट को पोजीशन वाइज शिफ्ट करना चाहता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। ऐसे अगर मान लो मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ, ये पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो थर्ड पे हैं हम लोग। ठीक है? मुझे 3 ही रोटेशन करने। क्लियर? और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6 से, मतलब टोटल एलिमेंट 6 है मेरे पास, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 0। तो मतलब अगर मैं इस पोजीशन को शिफ्ट करना चाहता हूँ 3 प्लेसेस से 3 बार, तो मतलब ये जो पोजीशन है 4 की वो कहाँ जानी चाहिए, एक रोटेशन के बाद यहाँ पे, दूसरे रोटेशन के बाद यहाँ पे, और तीसरे रोटेशन के बाद सर्कुलर ऑन अ 0 पोजीशन। तो सर्कुलर वाइज अगर हम मूव करें तो कहाँ आ जाएगा, 0 पोजीशन पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला है आई प्लस के डिवाइड बाय एन, जो आपको न्यू पोजीशन देगा जहाँ पे आपको अपने डेटा को डालना है। ठीक है? तो हम इसके लिए एक नया एरे क्रिएट करने वाले जो मेरे इस एलिमेंट्स को शिफ्ट करके मेरे लिए वैल्यू जनरेट करेगा। तो मतलब जैसे ही k की वैल्यू होगी 3 तो मैं एक नया एरे बनाऊंगा और उस नए एरे में जो टोटल 7 पोजीशन है उनमें इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूंगा। तो ये जो 1 है वो कहाँ पे चला जाना चाहिए, किस पोजीशन पे आ जाना चाहिए, 3 पे। तो दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, 2 एंड 3। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 5 6 एंड 7। करेक्ट? तो मैं एक नया एरे बनाऊंगा, तो एरे कितनी साइज का बनेगा,
सेम साइज का बनेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की क्या होगी, बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एरे भी कितनी साइज का बनेगा, बिग O ऑफ n का ही बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बट याद रखने की चीज़ वही है, अगर k मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है, बराबर हुए टोटल एलिमेंट के, तो क्या मुझे रोटेट करना चाहिए? टोटल एलिमेंट देखो 7 है, तो अगर मैं बोलूँ k की वैल्यू भी 7 होती तो 7 मॉड्यूलस 7, क्या मुझे रोटेशन करने के बाद कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं। तो मतलब रोटेशन मुझे कितने करने चाहिए? 0। ऐसे मेरे को अगर एलिमेंट होते 7 और रोटेशन होते 9, तो अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करता तो पता चलता मुझे 2 ही रोटेशन एग्जैक्टली करने हैं। क्यों? क्योंकि 7 रोटेशन के बाद जो एलिमेंट है वो तो उसी पोजीशन पे रह जाता, तो 8th पोजीशन पे यहाँ पे आता और 9th पोजीशन पे यहाँ पे शिफ्ट होता। ठीक है, क्लियर? तो इस फॉर्मूले से भी हम ये पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ चेंजेस हमें कितने करने हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं और इस चीज़ को कर समझ के देखते हैं। तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स मुझे कितने करने हैं वो हमने कैसे पता लगाया, के मॉड्यूलस लेंथ ऑफ नम। ठीक है, लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर मेरे पास k की वैल्यू मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर हुई, तो मुझे कोई मूवमेंट, कोई रोटेशंस करने हैं क्या? नहीं करने। तो k की वैल्यू अगर मान लो 3 है, तो 3 डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट 7 है, तो रोटेशंस कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो k की वैल्यू क्या हुई? 3। बट अगर k की वैल्यू 10 होती तो रोटेशन कितने होते? 10 मॉड्यूलस 7, तो भी 3 ही निकलते। क्यों? क्योंकि 7 रोटेशन पे तो एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट होता, तो 8, 9 और 10th रोटेशन के लिए मुझे मूव करना होता, तो रोटेशन कितनी वैल्यू चेंज हुई? 3 बार। ठीक है, तो इसलिए हमने k की वैल्यू क्या रखी? k मॉड लेंथ ऑफ नम, और नम क्या है? मेरा एक लिस्ट। ठीक है, एक एरे। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो एक नई लिस्ट में डालने, एक नए एरे में डालने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे और वापस से हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक नाम दे दिया my arr, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितनी मेरी लिस्ट है। तो मैं इसको 0 के फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं लिस्ट में, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और कितने एलिमेंट्स का डिक्लेयर करना पड़ेगा? जितने एलिमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मेरे लिस्ट में 7 एलिमेंट है, तो मैंने एक नया एरे बनाया 7 पोजीशन का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने ही मैंने एक क्रिएट किया, एक नया एरे। तो मतलब नम्स की वैल्यू क्या दे रही थी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने ही एक नया एरे बनाया जो बेसिकली 7 पोजीशन का ही है, 4 5 6 7। ठीक है, बट हर एक 7th पोजीशन पे मैंने क्या रख दिया? 0। ठीक है, ये समझ में आया ये क्यों किया? क्योंकि एरे की पोजीशन सेम ही रखनी थी मुझे। फाइन, मुझे थोड़ा ना पता है कि कितने एलिमेंट्स है, इसी वजह से मैंने सेम ही 0 0 रख के कितने एलिमेंट्स रखे? जितने मेरे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर थे, जितने मेरे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर थे उसी के हिसाब से मैंने उसका एक नया कॉपी बना लिया। करेक्ट? ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे लूप चलाना है, और लूप कौन से एलिमेंट पे चलाना है? नम्स पे चलाना है। ठीक है, तो अब मैं चलाऊंगा इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे। तो मैंने लिखा फॉर कोई भी वेरिएबल i इन रेंज, और मैंने लिख दिया फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और मुझे करना क्या है सर, अगर मेरे इस माई एरे का जो पोजीशन है वो मुझे निकालना है, सर वो कौन सी पोजीशन पे डेटा को डालेगा। तो पोजीशन कैसे निकलेगी? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले जस्ट, कि सर अगर हमें नई पोजीशन चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा i प्लस k इफ़ इट इज़ मॉड्यूलस बाय n। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा पोजीशन। तो मुझे पोजीशन ही तो निकालनी है कि सर नई पोजीशन क्या होगी। तो i की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? कुछ भी, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे कितने शिफ्ट करने हैं? k। और अगर मैं इसको n से डिवाइड करूँ, n इज़ बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के, तो मैं क्या बोलूँगा? लेंथ ऑफ नम्स। तो ये मेरे लिए क्या देगा? एक नई पोजीशन। तो इस पूरे को मैं उठा के इसी लिस्ट के अंदर लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, पोजीशन, कि सर इस नए एरे के इस पोजीशन पे मुझे एलिमेंट डालना है, बट कौन सा एलिमेंट डालना है, जो मेरा करंट एलिमेंट है। तो नम्स का करंट एलिमेंट क्या होगा, नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको, सिर्फ 2 लाइन का कोड है। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, अब ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, तो लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस। तो मतलब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, इट शुड बी मॉड। ठीक है, हमें वही तो निकालना था पोजीशन, तो हमें मॉड लिखना है, डिवाइड नहीं लिखना। अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक किया जाए। दिस इज नॉट इंडेक्स, दिस इज आई। ठीक है, तो देखो जो k है वो 3 था, तो शिफ्ट होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है मेरा वो 1 2 3 5 6 7 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो चेंजेस करे, जो मेरा माई एरे है इसमें जो चेंजेस करे वो क्या ओरिजिनल नम्स में आ रहे हैं क्या, नहीं। तो मुझे ओरिजिनल नम की वैल्यू ही तो रिटर्न करनी है। तो बेसिकली मैं क्या बोलूँगा, सर जो मेरा नम है, नम्स है, जो मेरा ओरिजिनल लिस्ट था उसको किसके बराबर कर दो, माई एरे के बराबर कर दो। ठीक है, ये बात चेक कर लेते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, के की बात करें, तो के कितना है हमारा, सेम, दैट इज़ 3। तो 3 मॉड्यूलस लेंथ ऑफ नम कितना है 7, तो रिमाइंडर का निकलेगा 3। और मैंने एक नया एरे बनाया जिसकी टोटल एलिमेंट कितने हैं, मेरी लिस्ट के एलिमेंट के बराबर ही हैं। ओके, फिर उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ नम। और और मैंने बोला कि सर मेरे माई एरे के नई पोजीशन की वैल्यू मेरे ओरिजिनल से चेंज कर दो। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी 0, के की वैल्यू होगी 3। तो 0 प्लस 3 दैट इज़ 3। 3 इफ इट इज़ बीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ 7। तो रिमाइंडर मिलेगा 3। तो माई एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखनी है, नम्स के आई की वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो ये एक एरे के फॉर्मेट में रखना था, तो बस इतना सा चेंज करना था। ठीक है, और रिटर्न जब नम्स करेंगे तो चेंज हो गया। तो 5 6 7 5 6 7। और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूं तो यह परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, और देखो स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है। क्यों अच्छी खासी है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही इंट्रोड्यूस करी है और एक ही लूप में सारा काम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब के की वैल्यू कितनी भी हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी हिसाब से निकलेंगे। तो अगर मान लो मेरे के की एलिमेंट की पोजीशन होती इसी पे, अज्यूम कर लेते हैं, आपको बस एक लास्ट हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर एलिमेंट होता मान लो 10 20 30, ठीक है, और के मैं बोल देता सर 5 से होगा। 5 मतलब अगर मैं 10 को 3 बार शिफ्ट करूँ तो 1 2
और जब तीसरी बार शिफ्ट करता तो 10 खुद की पोजीशन पे आ जाता। हाँ, तो इसको शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मतलब कितने नंबर ऑफ शिफ्ट करने हैं, k इज इक्वल्स टू n, k मॉड्यूलस n। तो k कितना है 5, और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 3 से, मतलब टोटल रोटेशन मुझे कितने चाहिए, 2 ही तो चाहिए, वो हमने निकाल लिया। और जैसे नंबर ऑफ रोटेशन निकाल लिया तो हमने एक नया एरे बनाया, टोटल उसमें एलिमेंट कितने, 3 पोजीशन के ही हैं, ठीक है, ये 3 पोजीशन के ही हैं। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पोजीशन, इस जीरो इंडेक्स का जो डेटा है वो कहाँ डालना है, एक नई पोजीशन पे। तो नई पोजीशन क्या निकलेगी, i प्लस के डिवाइड बाई एन। आई की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या है कि कितने नंबर ऑफ शिफ्ट करने हैं 2, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 3। तो 0 को अगर हमें मूव करना है तो नया इंडेक्स क्या मिलेगा, दैट इज़ 2 मॉड्यूलस 3, दैट इज़ 2 इटसेल्फ। तो मतलब ये जो 10 है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, सेकेंड पोजीशन पे, दैट इज़ 10। 20 कहाँ पे शिफ्ट होगा, आगे, और 30 कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो, और इस लॉजिक से आप सारे काम बहुत ईजिली कर पाओगे। सो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस चीज़ को लिखा जाता है, या क्या थिंकिंग लगाई जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल बट एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। एक सिंपलर अप्रोच है, अभी जो हमने यूज़ किया वो एक बहुत सिंपल अप्रोच है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी। जैसे हमने यहाँ पे एक नया एम्प्टी लिस्ट बनाया, इसको उसके बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो इन अपकमिंग वीडियोज विल डिस्कस अबाउट कि इसको बिग ओ ऑफ 1, ठीक है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज़ बीन एन्जॉयड बाय एवरीवन। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या किस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन और चाहिए। सो आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, एंड बस ऐसे ही प्यार करते जाइए हम लोगों को, ये हम लोग चाहते हैं। और किसी के भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मेरे को अच्छा लगेगा आपके फीडबैक सुनना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।